हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। वो है हाउ टू मेक ए बूटेबल पेन ड्राइव फॉर मैक ओएस। विंडोज़ में तो आपको पता है कैसे बूटेबल करना है, कैसे एक एप्लीकेशन के थ्रू जो होता है आप किसी भी पेन ड्राइव को विंडोज़ का बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। लेकिन आज मैं मैक का कैसे बूटेबल पेन ड्राइव बनाता है, मैक ओएस को कैसे बूटेबल पेन ड्राइव में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। तो पहला बात क्या है कि आपको बूटेबल पेन ड्राइव क्यों चाहिए मतलब आपका किसी भी मैक डिवाइस जो होता है, लैपटॉप हो गया या डेस्कटॉप हो गया, तो कभी कभार प्रॉब्लम के कारण या दिक्कत के कारण उसको फॉर्मेट करना ज़रूरी होता है या रिस्टोर करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मैक डिवाइसेस पे दो ही मेथड रहता है, ठीक है। एक है ऑनलाइन बेस, जो आप रिकवरी मोड पे जाके उसको डायरेक्ट ऑनलाइन के थ्रू फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक कभी कभार प्रॉब्लम आ जाता है कि इंटरनेट डिस्कनेक्ट के कारण या इंटरनेट के प्रॉब्लम के कारण बीच में रुक जाता है, तो फिर से आपको पहले से स्टार्ट करना पड़ता है। तो बहुत ही सेफ और इजीएस्ट मेथड है, आप किसी भी पेन ड्राइव को बूटेबल बना लीजिए, उसके थ्रू आप आपका लैपटॉप को रिस्टोर कर लीजिए। ये घर बैठे बैठे आप कर सकते हैं और आपको सर्विस सेंटर नहीं जाना पड़ेगा, आप खुद ही कर सकते हैं। क्योंकि मैक का जो ओएस होता है वो ओरिजिनली ओपन सोर्स होता है। आप ऐप स्टोर से मैक ओएस डाउनलोड करके आप इसको इजीली बूटेबल पेन ड्राइव में कन्वर्ट कर सकते हैं। बूटेबल पेन ड्राइव में कन्वर्ट करने के लिए दो ही मेथड रहता है, ठीक है। एक सबसे इजीएस्ट मेथड होता है और एक टिपिकली जो पुराना मेथड जो कमांड लाइन के थ्रू होता है वो मेथड। तो आज आप लोगों को दोनों मेथड ही दिखाएंगे कि कैसे करते हैं। तो चलिए इंट्रो देके स्टार्ट करते हैं। तो बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए आप लोगों को मिनिमम 16 GB का पेन ड्राइव चाहिए, लेकिन 16 GB के नीचे नहीं होगा। 16 GB के ऊपर ले सकते हैं, या 32 या 64 कोई भी चलेगा, लेकिन 16 GB के नीचे नहीं चलेगा। तो आज मैं ये डेमो दूंगा बिग sur मैक ओएस के ऊपर। वो ऐप स्टोर में बिग sur जो मैक ओएस है वो अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करके मैं ये डेमो दूंगा। मैं पहले से ही बिग sur डाउनलोड करके रखा है, लेकिन आपको दिखाऊंगा कि कैसे बिग sur बिग sur का जो मैक ओएस है, बिग sur मैक ओएस आप कैसे ऐप स्टोर में आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो मैं दिखाऊंगा। तो इसके लिए ऐप स्टोर में जाते हैं। ऐप स्टोर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च करते हैं कि मैक ओएस बिग sur, या मिल गया। उसके बाद सर्च करते हैं। उसके बाद देखिए ये जो फर्स्ट ऑप्शन है जो मैक ओएस बिग sur, इसको ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर लिया, तो इसके लिए व्यू दिखा रहा है। अदरवाइज़ गेट का ऑप्शन मिलेगा। ये मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है, ये मैं दिखा देता हूँ। ऐप मैक ओएस एप्लीकेशंस पे जाके ये रहा बिग sur, ठीक है। ये ऑलरेडी मेरा डाउनलोडेड है, शायद कुछ नया वर्जन है, क्योंकि मेरा तो 16.4 मतलब 11.4 वर्जन है। शायद ये कुछ नया ओएस आया है इसलिए दिखा रहा है। ये भी तो 11 है, पता नहीं क्यों दिखा रहा है, ठीक है। तो आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं गेट, लेकिन इससे पुराना ओएस आपको ऐप स्टोर में सर्च करने से नहीं मिलेगा। जैसे
हो गया आपका कैटलिना, कैटलिना नहीं मिल रहा है सर्च करने से। इसके लिए भी एक ट्रिक्स है, कैसे आप पुराना मैक ओएस ऐप स्टोर से या एप्पल के साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये किसी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वो कैसे डाउनलोड मतलब करते हैं, कि उसका ट्रिक्स क्या है। वो एक छोटा सा वीडियो होगा, छोटा सा ट्यूटोरियल होगा, वो आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा बाद में। तो इसके बाद अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कैसे बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं। तो मैं अपना जो मेरा पेन ड्राइव है उसको USB से कनेक्ट करता हूँ। मेरा फ़िलहाल 32 GB वाला पेन ड्राइव है, इसको मैं कनेक्ट कर लिया। उसके बाद डेस्कटॉप में ही आएगा कि मेरा जो पेन ड्राइव बूट मतलब कनेक्ट होने के बाद। और एक बात कि आपका अगर विंडोज़ वाला पेन ड्राइव है तो विंडोज़ वाला पेन ड्राइव मैक ओएस पे नहीं चलेगा, मैक ओएस आप बूट नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको विंडोज़ वाला पेन ड्राइव को एक बार फॉर्मेट करना पड़ेगा कि बूटेबल बनाने के लिए मैक के फॉर्मेट पे लाना पड़ेगा। तो उसको कैसे लाते हैं, तो इसके लिए आप डिक्स यूटिलिटी का यूज़ कीजिए जो मैक ओएस के अंदर ही है। तो स्पॉटलाइट ओपन कीजिए, उसके बाद डिक्स यूटिलिटी सर्च कीजिए, तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो ओपन कर लीजिए। ये ओपन हो रहा है, ये ओपन हो गया, ठीक है। ये जो मेरा HP वाला जो पेन ड्राइव है ये ऑलरेडी मैक ओएस पे ही मतलब मैक का ही पेन ड्राइव है। तो ये आप मान लीजिए आपका किसी विंडोज़ का पेन ड्राइव है, तो यहाँ पे दिखाएगा कि ये वाला पेन ड्राइव, तो इसको सिलेक्ट करके इरेज कर दीजिएगा। इरेज करने के बाद ये वाला नेम आप कुछ भी दे सकते हैं आपके हिसाब से। यहाँ पे फॉर्मेट ये भी देखिएगा कि मैक ओएस एक्सटेंडेड जर्नल्ड ये रहना चाहिए, ठीक है, ये रहना चाहिए, मिनिमम ये रहना चाहिए। आप APFS भी कर सकते हैं, लेकिन ये एनक्रिप्टेड ये बाकी सारा कुछ मत कीजिए। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप मैक ओएस एक्सटेंडेड जर्नल पे ही रहने दीजिए, ठीक है, ये क्योंकि ये मैक का फाइल फॉर्मेट है। और स्कीम्स पे विंडोज़ पे क्या होता है, मास्टर बूट रिकॉर्डर रहता है, ठीक है, उसको चेंज करके GUID पार्टीशन मैप पे चेंज कर दीजिए, उसके बाद इरेज कर दीजिए। ये तीनों स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपके पास विंडोज़ वाला पेन ड्राइव है तो, अदरवाइज़ नहीं करना पड़ेगा। देखिए मेरा जो पेन ड्राइव है वो ऑलरेडी बूटेड है, मतलब फॉर्मेटेड है, ये मैक ओएस एक्सटेंडेड पे ही मतलब फॉर्मेटेड है, तो आप देख सकते हैं। तो पहला मेथड आपको दिखाते हैं कि कैसे कमांड लाइन के थ्रू आप पेन ड्राइव को बूटेबल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं टर्मिनल ओपन करके लेता हूँ, TER टर्मिनल, ये ओपन हो गया टर्मिनल। थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ कमेंट को देखने के लिए, मैं थोड़ा फ़ॉन्ट को बड़ा कर लिया। उसके बाद मैं एक कमांड होता है या आप स्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो है, मैं ऑलरेडी नोट करके रखा हूँ, ये वाला, ठीक है। ये जो स्क्रिप्ट है ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहीं से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका सिंटेक्स आपको समझना ज़रूरी है। तो इसको छोड़ के इसको साइड में रख के मैं इसका सिंटेक्स भी आपको समझा देती हूँ। तो पहला तो सूडो देना पड़ेगा, ये मेन है सूडो क्योंकि ये रूट को परमिट करते हैं कि इसके लिए सूडो का कमांड यूज़ होता है मैक्सिमम। उसके बाद ये वाला रूट आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए पहला क्या है कि एप्लीकेशन, तो आपका जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लीजिए। मैं एप्लीकेशन पे जाता हूँ। उसके बाद
जो मेरा जो डाउनलोडेड पिक्चर है उसको ढूंढ लेती हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन पे जाके मेरा पिक्चर हो गया, ये मेरा डाउनलोडेड है, डाउनलोडेड यहीं पे है। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। उसके बाद शो पैकेज कंटेंट, ये जो मैं जैसा जैसा दिखा रहा हूँ वो वैसा वैसा ही आप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। शो पैकेज कंटेंट, उसके बाद कंटेंट फोल्डर के अंदर, उसके बाद रिसोर्सेज पे जाना पड़ेगा। सेम ये सिंटेक्स आपको देना ही पड़ेगा। उसके अंदर जो क्रिएट इंस्टॉल मीडिया, ठीक है, इसको ड्रैग करके यहीं पे छोड़ देना है। छोड़ दिए, हो गया। उसके बाद और एक सिंटेक्स है कि हाँ, माइनस माइनस वॉल्यूम। इसका मतलब है कि आप एक पाथ को, मतलब एक रूट को पहला कॉपी पेस्ट कर दिए। ठीक, उसके बाद माइनस माइनस, उसके बाद माइनस माइनस वॉल्यूम स्मॉल पे, वॉल्यूम। उसके बाद स्पेस देके आपका जो पेन ड्राइव का लोकेशन है उसको दे दीजिए। इसके लिए मैं क्या करूँगा कि डेस्कटॉप में मेरा जो पेन ड्राइव माउंट हुआ है उसको भी ड्रैग करके मैं टर्मिनल पे छोड़ दे रहा हूँ। देखिए आ गया लोकेशन। आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। उसके बाद एंटर कर दीजिए। उसके बाद जो आपका लैपटॉप का पासवर्ड है उसको जस्ट सिंपल टाइप करके एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपको परमिशन मांग रहा है, वो ये येस करके एंटर कर दीजिए। ये अभी होने में थोड़ा 15-20 मिनट लगेगा, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और ये जो मैं सिंटेक्स या स्क्रिप्ट या कमेंट जो बता दिया वो मैक्सिमम हर किसी मैक ओएस पे सपोर्ट करता है। ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही कमांड लाइन के थ्रू आप बूटेबल बना सकते हैं। तो मैं अभी ये 15-20 मिनट लगेगा, इसके लिए मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ। वेलकम बैक। तो देखिए लगभग 20 मिनट के बाद, 15-20 मिनट के बाद ये सिचुएशन हुआ कि ये बूटेबल कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये देख सकते हैं कि इंस्टॉल मीडिया नाउ अवेलेबल एट इन दिस वॉल्यूम। मैंने आपका ये वाला वॉल्यूम पे, मतलब ये वाला जो पेन ड्राइव है इसका नाम भी चेंज हो गया, इंस्टॉल मैकओएस बिग sur। और इसके अंदर देखिए ये वाला ओरिजिनल जो ओएस है, मैकओएस है, वो भी कॉपी हो गया। तो ठीक है, ऐसे करके आप कमांड लाइन के थ्रू, टर्मिनल के थ्रू ये स्क्रिप्ट रन करके आप एक बूटेबल मीडिया बना सकते हैं पेन ड्राइव को। ठीक है, तो ये वाला स्क्रिप्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, इसके थ्रू आप कॉपी करके आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो पाथ है, मतलब एड्रेस है, इसको ध्यान से कॉपी पेस्ट कीजिएगा। तो अभी दूसरा मेथड पे चलते हैं। तो मैक्सिमम अगर आपका ये वाला पाथ में प्रॉब्लम होता है कि या ये कमांड लिखने से आपको समझने में दिक्कत होता है, तो आपका सबसे ईजीएस्ट मेथड है एप्लीकेशन के थ्रू। जस्ट सिंपल एक एप्लीकेशन होता है, उसके थ्रू सिंगल क्लिक के अंदर ही आपका बूटेबल मीडिया क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक डेमो देखते हैं। तो वो एप्लीकेशन का नाम है डिक्स ड्रिल। आप एक बार गूगल सर्च कीजिएगा, डिक्स DISK डिक्स ड्रिल। तो पहला जो लिंक है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद फ्री डाउनलोड, इस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेती हूँ। एक छोटा सा एप्लीकेशन है लेकिन बहुत ही यूज़फुल होता है।
ये डाउनलोड हो रहा है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं सिर्फ इसको दिखा रहा हूँ कि कैसे डाउनलोड और कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद जस्ट सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए इस फोल्डर पे। उसके बाद ये वाला एप्लीकेशन फोल्डर ओपन कर लीजिए जो आपका मेन लोकेशन है, ये वाला एप्लीकेशंस पे आ गया। उसके बाद डिक्स ड्रिल ढूंढना है, ये वाला डिक्स ड्रिल मिल गया। तो उसके बाद ओपन कर लीजिए डिक्स ड्रिल को। इसके बाद इंस्टॉल नाउ बोल के एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद गॉट इट, ये डोंट अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो एग्जिस्टिंग जो पेन ड्राइव है इसको ही फिर से मैं बूटेबल बनाऊंगा इसके थ्रू। इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि कुछ फीचर प्रीमियम वर्जन पे मिलेगा और कुछ फीचर नहीं मिलेगा। तो सिर्फ मेरा पर्पस है कि मुझे बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपका मैक ओएस इंस्टॉलर, इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ओके लेट्स डू इट। उसके बाद सोर्स फाइल, चूज़ मैक ओएस इंस्टॉलर, यहाँ पे 2 दिखा रहा है क्योंकि एक मेरे डिवाइस के अंदर है, मतलब मेरे एप्लीकेशन फोल्डर में कॉपी किया है जो ऐप स्टोर से मैंने डाउनलोड किया हूँ, और एक है जो पेन ड्राइव में ऑलरेडी बूटेबल अभी किया हूँ। तो इसको देखना पड़ेगा कि ये कौन सा है, ठीक है। देखिए इसको क्लिक करने से कोई बूटेबल मीडिया नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब है ये वाला जो है ये पेन ड्राइव के अंदर जो मैक ओएस बिग sur है वो वाला। तो इसको नहीं हम मतलब इसको ये राइट वे नहीं है। तो मेरे डिवाइस के अंदर मतलब एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर जो मेरे पास है वो ही मैं क्लिक करूँगा, वो है ये। उसके बाद देखिए चूज़ डेस्टिनेशन, मतलब कहाँ पे करना चाहते हैं, इसके लिए ये डेस्टिनेशन पाथ आपको मांग रहा है। उसके बाद इसको सिलेक्ट कर दीजिए या इसको सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट ए मैक ओएस इंस्टॉलर, उसके बाद यस देन गो। ये भी प्रोसेस में आपका 10 to 15 मिनट्स या 20 मिनट्स भी लग सकता है, ठीक है, डिपेंड ऑन USB स्पीड, ओके। ये ऑप्शन मतलब जो फर्स्ट वाला मेथड इसके थ्रू भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि सिर्फ एप्लीकेशन के थ्रू एक बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए एक एरर मैसेज आया है, ओके मैं फिर से कर दे रहा हूँ। से इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसके अंदर ये तो मेन नेम है, इसके अंदर जो है ये वाला मेन माउंटेड स्पेस है, तो इसको सिलेक्ट करके मैं क्रिएट मीडिया यस। अभी देखते हैं, ओके सेम यस। अभी देखते हैं, शायद अभी हो जाएगा। इरेजिंग डेस्टिनेशन डिस्क, इसका मतलब है ये अभी हो रहा है। तो मिलते हैं 15 to 20 मिनट्स के बाद। उसके बाद देखते हैं कि कैसे बूटेबल होता है। देखिए तो ये हो गया आपका बूटेबल पेन ड्राइव, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सेम बिग sur कॉपी हो गया, ठीक है। इसका मतलब आप इसके थ्रू अभी किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप एप्पल का उसको फॉर्मेट कर सकते हैं या रिस्टोर कर सकते हैं थ्रू पेन ड्राइव। तो ये एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके थ्रू आप चेकआउट कर सकते हैं कि या डाउनलोड करके आप खुद यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है फॉर क्रिएटिंग बूटेबल पेन ड्राइव।
ठीक है, डन मैसेज हो गया, इसका मतलब डन, इसको मैं डन कर देती हूँ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और किसी दिक्कत होता है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने का ट्राई करूँगा। अगर मेरा वीडियो आपका कुछ भी काम पे आती है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही नए नॉलेजेबल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।